मेरे लिए बड़ा सिटीज़ ज़्यादा सही रहेंगे या फिर मॉडरेट साइज सिटीज़ या छोटी सिटीज़। वहाँ पे एक तो घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसले नहीं हैं। वेलकम टू अदर एमआर गाइडलाइन टू यूरोप सेशन सीरीज़ कि मैं आज थोड़े से डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो आपको बड़े सिटीज़ में रहकर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये इतना मैटर ना करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत बड़े मसले हों। तो अगेन आपने अपनी कंडीशन को सामने रखते हुए देखना है कि यार मेरे लिए बड़ा सिटीज़ ज़्यादा सही रहेंगे या फिर मॉडरेट साइज सिटीज़ या छोटी सिटीज़ ज़्यादा ठीक रहेंगे। अगेन मैं बड़े सिटीज़ में रहने को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। यहाँ बड़े सिटीज़ के अपने काफ़ी फ़ायदे हैं, आपको जॉब्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि बड़े सिटीज़ में जर्मनी में क्या क्या फ़ायदे हैं आपको। मेरा ख्याल है बड़े सिटीज़ के फ़ायदे तो हर किसी ने गिना दिए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ जो मुश्किलात हैं वो अभी तक ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आई। तो कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि बड़े सिटीज़ में को बड़ी मुश्किल होती है जब आप आते हो, वो है यहाँ की एकोमोडेशन ढूंढना। कि बर्लिन में घर ढूंढना या म्यूनिक में घर ढूंढना कोई एक ईजी टास्क नहीं है। आपको काफ़ी स्ट्रगल डालनी पड़ती है घर ढूंढने के लिए। यहाँ पे इवन लोग 4-4, 5-5 महीने से भी अप्लाई कर रहे होते हैं, बट उनके पास घर की जो फैसिलिटी होती है वो उन्हें नहीं मिल रही होती। अगेन डिपेंड करता है आप एज अ फैमिली आ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। स्टूडेंट थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, शेयरिंग में भी रह लेते हैं। लाइक इतनी अच्छी जगह ना भी हो, क्योंकि फैमिली ने रहना नहीं होता, शेयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड चाहिए या फिर कोई कोई डिमांड्स नहीं इतनी खास होती उनकी, तो उनके लिए ज़रा फ्लेक्सिबल होता है मूव करना। बट अगेन अब फैमिली वाले भी काफ़ी लोग आ रहे हैं बड़े सिटीज़ में, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डायरेक्ट जॉब्स लग के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सोल्यूशन ज़्यादातर जो कि डायरेक्टली जॉब पे आ रहे हैं उनका ये है कि अपनी कंपनी से पहले ही बात कर लें कि हमें एकोमोडेशन का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सच हम पहले तो इस मुल्क में नहीं आए हुए, तो हमें थोड़ी एकोमोडेशन के हवाले से गाइडलाइन चाहिए होंगी, या एकोमोडेशन अगर वो अरेंज करा के दे देते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। तो खैर ये एक मसला यहाँ पे मोस्ट लोगों को रहेगा कि एकोमोडेशन ढूंढने के हवाले से ये एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़, जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किल आती है। इसी से रेलिवेंट एकोमोडेशन के रेलिवेंट एक और मसला जो कि एक्सपेंसेस का मसला है, क्योंकि यहाँ पे छोटे घर का रेंट भी अच्छा खासा होता है। बड़ा घर आपको 3 रूम वाला अगर 1000 यूरो में किसी छोटे सिटी में मिल रहा है, तो वही यहाँ पे उसकी प्राइस 1800 यूरो या 2000 यूरो तक जा सकती है। इसी तरह स्टूडेंट की अगर बात करें, तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे प्राइवेट रह रहे होते हैं तो अच्छा खासा उन्हें 400 to 500 यूरो का बजट स्पेशली एलोकेट करना पड़ता है अपने रहने के एक्सपेंसेस के लिए, लाइक लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। हालांकि अगर मिड साइज सिटीज़ या छोटे सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे एक तो घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसले नहीं है, और कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी चीप है। फॉर इंस्टेंस मैं अगर बर्लिन में बात करूँ, मेरा एक दोस्त बर्लिन में यहाँ पे रह रहा है, सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका, और वो 600 यूरो अपने अपार्टमेंट का रेंट पे कर रहा है। और उसे ये था कि यार इतने अरसे से कुछ मिल नहीं रहा, तो ये बस जितने का भी मिल रहा है मैं पकड़ लूँ। इसी तरह एक और स्टूडेंट, एक और मेरे दोस्त ही हैं जो आए थे अभी, घर लिया एक छोटे सिटी में स्टूडियो अपार्टमेंट में, उन्हें मिल गया था 250 यूरो का, और ज़्यादा ढूंढने में भी मुश्किलें नहीं आई थी। उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, तो खैर मेरे कुछ जानने वाले थे जिनके थ्रू हो गया था। बट अगेन कहने का मकसद ये है कि लाजमी देखना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस लिमिट भी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप एक्सपेंसेस लिमिट 500-600 ऊपर जा रहे हैं, तब हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोचें इस पर। अगर हम एक्सपेंसेस को डिस्कस करने के बाद एक और चीज़ जो बड़ा इन डिस्कशन आती है बड़े सिटीज़ में स्पेशली, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट एक्सपेंसेस के हवाले से लोग बड़ा देते हैं कि ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादा कमा भी तो रहे हैं बड़े सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जॉब ज़्यादा है, जॉब की पे स्केल ज़्यादा है, तो हम रिकवर कर लेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि हम छोटे सिटीज़ जाएँ या मिड साइज सिटीज़ जाएँ तो हमारी जॉब भी ना लगे। तो बड़े सिटीज़ में चलो हमें ये तो है ना कि जॉब्स हमें मिल जाएंगी, तो हम अपना किसी ना किसी तरह करके खर्चा रिकवर कर लेंगे, जो कि अगेन गलत सोच नहीं है। बट एक ये सिनेरियो बताना ज़रूरी था कि यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़ा आप माइंड में रख के आएगा कि छोटे सिटीज़ या मिड साइज सिटीज़ से ज़्यादा होते हैं। एक और जो मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है बड़े सिटीज़ में सेटल होने का, वो ये है कि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक का रुझान अगर आप देख लें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आपको फील होगा। ट्रैफिक आ जा रही है, रश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी रश होता है, तो जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी हैं अक्सर वो भी आपको लंबे लग रहे होते हैं। अभी तो खैर बर्लिन में अगर गाड़ी में जाएँ तो और लंबा आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ ये है कि बड़े सिटीज़ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है। आपका मिनिमम 30-40 मिनट्स लग रहे होते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी, अपनी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने पे, डिपेंडिंग आप ऑब्वियसली कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बड़ा नॉर्मल एवरेज सा टाइम है 30 to 40 मिनट का जो टाइम है। यही अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ, जिस तरह मैं ऑल में रहा था, मिड साइड सिटी था, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगते थे यूनिवर्सिटी जाने में, 5 से 10 मिनट ही मुझे लगते थे सिटी सेंटर
जाने में, और अक्सर मैं वॉक करके भी यूनिवर्सिटी चला जाया करता था। दूसरा जो स्ट्रेस की मैंने बात की, लाइक एक भाग दौड़, अफरा तफरी, वो आपको बड़े सिटीज़ में मिलेगी। छोटे सिटीज़ इस लिहाज से बड़ी पुरसकून से हैं, रश नहीं है, बड़े काल्म सा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, जो कि बहुत प्रोज एंड कॉन्स में आ सकता है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता कि यार इतनी भी हमें काल्मनेस नहीं चाहिए, कुछ लोगों को पसंद होता है कि यार थोड़ा काल्म एटमॉस्फेयर में हम रहें, कि प्रेफरेंसेस के लिहाज से अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स कि आप क्या चाह रहे हो कि यार बड़े सिटीज़ सही रहेंगे। अपने हिसाब से आप इस वीडियो को देखेगा कि अगर आपको ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही तब आपके लिए बड़े सिटीज़ में आने में मसले नहीं होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और चीज़ कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पे तो कंपटीशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़े सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जिस जॉब पोजीशन के लिए छोटे सिटीज़ में 5 लोग अप्लाई करते हैं, वही जॉब पोजीशन के लिए यहाँ पे 15 से 20 लोग अप्लाई करेंगे। तो आपको एक कंपटीशन वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, बर्लिन ही रहते हैं, आईटी फील्ड से उनका ताल्लुक है। पहले वो खाली बर्लिन में ही अप्लाई कर रहे थे अपनी वर्क स्टूडेंट की जॉब्स के लिए। मुश्किलें आ रही थी उन्हें यहाँ पे जॉब ढूंढते हुए, क्योंकि वो कहते थे यार यहाँ पे आईटी के पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो खैर मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि यार आप बर्लिन को टारगेट ना करें, आप थ्रू आउट जर्मनी ही अपनी प्रोफाइल को ओपन रखिए, क्योंकि ज़्यादातर आईटी के काम रिमोट काम है। उनसे पूछ लें, अगर वो रिमोट ऑफर कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं कर रहा आप जर्मनी में बर्लिन में रह रहे हैं या किसी और सिटी में रह रहे हैं, आप वाली जॉब कर सकते हैं। देन ही अप्लाई टू स्मॉल सिटी, एक था स्मॉल भी नहीं मिड साइड सिटी था हनाव वाली साइड पे, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, उन्हें फिर जॉब ऑफर हुई। अब वो रहते बर्लिन में ही है बट काम जो है वो वहाँ उस कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी एग्जांपल आपको मिलेंगी कि बर्लिन में रहते हुए लोग ऑनलाइन काफ़ी इधर डिफरेंट सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज कहीं और हैं बट वो रहे यहाँ पे रहे हैं। कंपटीशन का फैक्टर तो बहरहाल रहेगा। अगर हम नॉर्मली बात करें पाकिस्तान में भी, कराची में ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया बड़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बट अगेन जॉब्स के लिए कंपटीशन भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो सेम सिनेरियो आप यहाँ पे भी बड़े सिटीज़ में लगा लें, चाहे म्यूनिक हो, बर्लिन हो, हैम्बर्ग हो, सारे वो सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ज़रा टफ कंपटीशन मिलेगा। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा फील होता है यहाँ पोल्यूशन के लिहाज, अक्सर हम कहते हैं हम इंडिया पाकिस्तान से हमें क्या मतलब पोल्यूशन, वहाँ तो काफ़ी होती है, बट अगेन यहाँ पे जब मैं छोटे सिटी में रहा था बुल में 4-5 साल, छोटा तो नहीं मिड साइज सिटी अगेन, उसमें एक बड़ा पोल्यूशन वाला फैक्टर नहीं था। पोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि हवा ही आपकी आलूद हो या हवा पोल्यूट हो तो पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन इन अ सेंस नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकती है, जिस तरह मैंने कहा भागम दौड़ होती है, शोर होता है, गाड़ियों के हॉर्न्स, एम्बुलेंसेज, यहाँ पे हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई एम्बुलेंस सायरन सुनने को मिलते हैं। तो आई थिंक ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बड़े सिटीज़ में आपको ज़्यादा मिलती है। और छोटा सिटी जिस तरह मैंने कहा था पहले भी कि एक काल्मनेस है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, और पोल्यूशन का जो फैक्टर है वो भी कम है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे बड़े सिटीज़ का लगता है वो ये लगता है कि यार अपॉइंटमेंट्स के बहुत इशूज़ हैं यहाँ पे। देख लें, अगर डॉक्टर के पास आपने जाना है यहाँ, क्योंकि अगेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक एक डॉक्टर के पास उसके अपने अच्छे खासे पेशेंट्स होंगे। जब पेशेंट ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम या आपकी बारी थोड़ी लेट आएगी अपॉइंटमेंट की। इसके अलावा आप एक्सटेंशन की बात करवा लें, कुछ लोगों ने नए आते हैं, उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन करवानी होती है, उन्हें 5-5, 6-6 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही होती वीज़ा एक्सटेंशन की। और ये ऐसी चीज़ है जो आई थिंक जब आप शुरू में नए आते हो आपको बड़ी जल्दी ज़रूरत होती है कि आपको वीज़ा एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट आ जाए ताकि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन हो जाए, सारी चीज़ें जो हैं आपकी ओपन हो जाए। ब्लॉक्ड अकाउंट के भी इशू रहेंगे, शुरू में जॉब स्टार्टिंग के भी इशू रहेंगे, क्योंकि जब तक आप सिटी में रजिस्टर नहीं करते हो पेपर मांगेंगे, और पेपर आपको मिलेंगे हाउस स्टैंडर्ड बी होल्डर जो यहाँ पे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है जो इन सारी पेपर वर्क को देखता है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अगेन ये वो चीज़ है जो बड़े सिटीज़ में आपको मसला मिलेगा और काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ा है। अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी कहता है यार मुझे कोई 4 महीने बाद जाके मेरी अपॉइंटमेंट आई है और तब जाके अब मुझे थोड़ी अनमेल्डिंग का भी मसले हल हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है अनमेल्डिंग, जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं, आपको तंग कर सकती है अगर आप बड़े सिटीज़ में आते हो। तो जर्मनी एक बड़ा सेफ़ कंट्री माना जाता है। कभी इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात सुनने को मिल जाते हैं और ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में ही आपको मिलते हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली आपको पता है इनका बड़ा अल्कोहलिक कल्चर है, अल्कोहल काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं। और रात में लेट नाइट यहाँ पे निकलते हुए, स्पेशली बर्लिन में निकलते हुए, मैं थोड़ा एहतियात करूँगा। लाइक दूसरे उल्म वगैरह में मुझे इतना फील नहीं होता था रात को 2 बजे भी आ रहा हूँ, 3 बजे भी आ रहा हूँ, इतना कोई शेडी वाइब्स नहीं आती थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोचूंगा निकलते वक्त के यार 2-3 बज गए हैं, अब कोई पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो को तंग कर सकती है अगर आप सेफ्टी के लिहाज से बात करो। दिन में तो खैर मतलब बड़ा चिल सीन है, बट रात को अगर
लेट नाइट वाले आप बंदे हो तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी सी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। खैर ये कुछ मसले थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अगेन किसी को भी डीमोटिवेट करने का मेरा मकसद नहीं है, बट आपको एटलीस्ट सूरत हाल पता हो, क्योंकि जब भी कोई आ रहा होता है वहाँ से बड़ी उम्मीदें लेके आ रहा होता है और बड़ी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी कंट्री को लेके, जहाँ भी जब भी हम में से कोई बाहर आता है, बट वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें उन मसलों की रियलाइजेशन होती है। जो बंदा यहाँ पे रह चुका हो वही आपको सही तरह बता सकता है। मेरा एक्सपीरियंस छोटी सिटीज़ में भी रहने का हुआ है, मिड साइड सिटीज़ में भी रहने का हुआ है और बड़े सिटीज़ में भी रहने का हुआ है। तो दिस इज़ जस्ट समथिंग जो कि बड़ी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कंपटीशन यूनिवर्सिटीज़ में भी ज़्यादा होता है, बड़े सिटीज़ में आपको मार्क्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ी GPA रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली थोड़ा टफ होता है। खैर इस वीडियो के एंडिंग में अगेन मैं यही बात कहूँगा कि किसी को डीमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। बड़े सिटीज़ के फ़ायदे भी मैं बारहा गिनवा चुका हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं बड़े सिटीज़ के, बट अगेन जिस हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये वाली वीडियो ज़्यादातर कॉन्स पे रख के की गई थी, मैं बाइस्ड ओपिनियन नहीं था, जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। बट अगेन होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो डू लाइक इट प्लीज़। इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें, थोड़ा जल्दी 100K पे जाना है। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुनीब भाई इन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं, तो मेरी कोशिश होती है मैसेज जो जिस टॉपिक पे के मैसेज आ रहे हैं मैं हाईलाइट करूँ और जो भी आपके इशूज़ हैं उनके सवालों के जवाब सही तरह से दे सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, के लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।